आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जो है तो बिल्कुल बिगनर लेवल की, लेकिन आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं टेबल बनाना। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई टेबल बनाया। अगर नॉर्मल तरीके से आप बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इस तरह से आप नॉर्मल रूप से टेबल को बनाएंगे। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको शॉर्ट में टेबल को बनाना है, जल्दी से टेबल को तैयार करना है, तो सिर्फ आपको 2 लिखना है और 4 लिखना है। बस यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है, तो आपकी टेबल बन करके तैयार हो गई। अगर यहाँ से आपको जैसे 3 का टेबल बनाना है तो 3 का टेबल बहुत आसान है। 3 लिखिए और यहाँ पे 6 लिख दीजिए। दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसको ड्रैग कर दीजिए। इस तरह से आप 3 का भी टेबल बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 और 3 का टेबल तैयार कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि और भी आगे टेबल झट से बन जाएं, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। बस यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसको ड्रैग कर दीजिए। जितनी आपको टेबल चाहिए उतनी टेबल यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएंगी। मान लीजिए मुझे 20 तक की टेबल चाहिए, तो यहाँ पे मैं 20 तक की टेबल इनको बना देता हूँ। ये 20 तक का टेबल बन करके देखो कुछ ही सेकंड में तैयार हो गया। हमने यहाँ सिर्फ 2 और 3 की टेबल बनाई थी। उन टेबलों को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में उसको ड्रैग कर दिया, तो 20 तक की टेबल बन करके तैयार हो गई। इससे आगे भी आप आसानी से टेबलें इसी तरह से बना सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लिखते हैं 15 और यहाँ पे लिखते हैं 10। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने के लिए एक तो आपको सबसे पहले इन दो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऑटो सम वाला ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे 25 इसका जो टोटल है आ जाएगा। अब आपको इसमें दूसरा फार्मूला लगाना है, तो इसके लिए आपको बराबर का सबसे पहले चिन्ह लगाना है। 15 को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए या F2 कर लीजिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाइए। इसके बाद में ये G2 या 10 को सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे इसका आंसर आ गया 25। इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब इसमें एक और फार्मूला लगाते हैं। यहाँ आप सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद में जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे। इसके बाद में फिर से यहाँ F2 को सेलेक्ट करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर G2 को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर ये 25 टोटल आ गया इसका। अब मान लीजिए मुझे संख्याओं का माइनस करना है, तो यहाँ 25 माइनस के 10, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 25 को सेलेक्ट करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे 10 को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। इसका आंसर आ गया 15। अब यहाँ से हमें इसको इंटू करना है, यानी कि इसको गुणा करना है। तो कोई भी संख्या हो 18 और यहाँ पे लिख लिया हमने 2, बराबर का फिर से चिन्ह लगाइए, 18 को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में इंटू वाला जो चिन्ह है इसको लगाइए, 2 को सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। 36 आ गया इसका आंसर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 20 और यहाँ पे लिख लेते हैं 5, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 20 को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड वाला चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद में 5 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे 4 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इनके प्लस माइनस इंटू और डिवाइड ये सभी कर सकते हो आसानी से। बहुत ही आसान तरीके हैं। बड़ी से बड़ी संख्या को भी आप इसी तरह से प्लस माइनस इंटू या डिवाइड इनका कर सकते हो। अब यहाँ हम संडे मंडे लिखना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको SUNDAY संडे ये बस आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद में यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है इस तरह से। तो ये यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे सभी यहाँ पे टाइप होकर के ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब यहाँ पे यदि आप जनवरी फरवरी लिखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको JAN टाइप करना है और यहाँ से इनको ड्रैग कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के मंथ के नेम लिख करके आ गए हैं। तो आज मैंने जो भी एक्सेल में आपको बताया है, उम्मीद है आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।